मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्यारे मित्र रहे, खुशी रहे, खुशहाल रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार सी एक जो जानकारी है। उस जानकारी को पाकर है जो आप बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ है कि प्यारे मित्रों, जिस इंसान को किसी इंसानों को पता होता है और नहीं भी होता है, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, किसी को पता नहीं भी होता है और अपन ऐसे ही है जो अपना काम है जो करते रहते हैं। इतना पता होता है कि ये काम है, ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो ये होता है। तो इसलिए तो आज हम बात करेंगे बहुत ही मेरी प्यारी बहनों, जिस भी बहन को है जो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत दिनों से है जो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, आप है जो ये काम जरूर करना, गलती मत करना। आज से आप इस बात की गांठ बांध लो कि जो ये बहन बता रही है तो वो बिल्कुल सच हो सकता है। क्या पता अपने नसीब में ये बात अगर ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से अपने भी है जो भाग्य खुल जाए और अपने को भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो बहनों, जिस भी भाई या फिर बहन कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो ये अगर नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, संतान का सुख नहीं हो रहा है, तो आपको जल्दी नित्य जल्दी उठ करके, सूर्य भगवान उगने से पहले उठ करके स्नान करके, और सूर्य भगवान जब भी बाहर निकलते हैं, जब भी बाहर निकलते हैं, ऐसे समझो मतलब अपन देखते हैं और सूर्य भगवान जल्दी मतलब निकलते हैं बाहर, जैसे 7:30 बजे 7 बजे बाहर निकल जाते हैं, तो उस समय आपको सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं। और दर्शन करके, किसी के दर्शन नहीं करने हैं और सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं, और दर्शन करके आपको दोनों हाथों से आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि हे सूर्य देवता, हे मेरे सूर्य भगवान, मुझे सभी चीज़ों का सुख है, लेकिन मुझे इस चीज़ का सुख नहीं है। मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, संतान का सुख है, तो मुझे संतान का सुख नहीं है, तो मुझे प्लीज़ कृपा करके आप है जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना और मुझे संतान का सुख देना। और फिर अपन है जो आपका सूर्य भगवान जी आपकी कथा कहानी करेंगे। तो आप है जो ये कह के सुबह उठते ही आप भगवान सूर्य से है जो दोनों हाथों के साथ में प्रणाम करके है, और आप सूर्य ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके, और फिर है ये करना, और फिर नहा धो करके थोड़ी देर बाद स्नान करके आप और सूर्य भगवान की कथा कहानी करना। सूर्य भगवान की कहानी, नित्य कहानी सुनना, आप नियम बना लो, और उसके बाद में ये आप जल ग्रहण करना। पहले सूर्य भगवान को जल ग्रहण कराना और उसके बाद में है जो आप जल ग्रहण करना। और जल के अंदर आपको लाल पुष्प, इस पुष्प का मतलब आप समझते हो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, अगर ये फूल मतलब पति पत्नी होती हैं, उसकी जिंदगी में एक फूल, फूल की जिंदगी समझते हो आप कि फूल कौन होता है, उसके बीच में होता है उसका बच्चा, ठीक है, और वही उनके लिए फूल होता है। उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मेहमान, फूल के जैसा बोलते हैं ना, तो उसी से ऐसा ही मैं बता रही हूँ। तो इस फूल का इसलिए महत्व होता है कि कहीं से भी आप है जो अपना रेड कलर का, लाल कलर का फूल है वो लेना, और सूर्य भगवान की कथा कहानी सुनना, और ये लाल कलर का सिंदूर है ये डालना, और इसको है और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालना, और ये करके आपको है जो कहना कि ये सूर्य भगवान, इस फूल की तरह में हमारी है पति पत्नी की जिंदगी है जो ऐसे बगैर फूल के, बगैर बच्चे के अधूरी है, तो आप हमारी जिंदगी है जो ऐसे सजाओ, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और हम आपकी है जो कथा कहानी करेंगे, तो आपको है जो ऐसे 1 साल तक आप कथा कहानी करना सूर्य भगवान की, और फिर आप है जो सूर्य भगवान का उद्यापन करना, और आप ये नियम पालन जरूर करना। आपकी सूर्य भगवान है जो आप पे है जो कृपा बरसाएंगे और आपके मन्नत पूरी करेंगे। बोलो सूर्य भगवान की जय। और आगे सुनिए आप सूर्य भगवान को जल कैसे देना है आपको, और कैसे आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या करना है, तो ये गलतियां भी आप बिल्कुल भी नहीं करना। और आप आगे मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरा वीडियो है जो पूरा सुनो आप करेंगे। बहुत ही एक शानदार सी है जो स्टोरी बनने वाली है, बहुत ही अच्छी सी एक कहानी बनने वाली है, जिस कहानी को सुनकर है अपना दिल भी खुश हो जाएगा, और अपने को इस काम को करने से बहुत बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा, जो भी अपन चाहेंगे वो अपनी इच्छा पूरी होगी। तो जिसके भी है नौकरी के अंदर है, नौकरी नौकरी लगने में है जो बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, वही वो परेशानी आ रही है, वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, और जिसके भी है संतान है,
जो नहीं संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहे हैं और लंबे समय तक है उनके है जो दिक्कत आ रही है, जिसको भी है अपने संतान होने के बाद में उन अपने पुत्रों पे है वो समस्या आ रही है, बीमारी बीमारी पे बीमारी हो रही है, या फिर अपने घर के अंदर है दुख तकलीफ है, पीड़ा है, ईड़ा है, जो भी है आ रही है, अपने घर के अंदर कुछ भी सही से नहीं चल रहा है और बीमारियों का है जो घर बना हुआ है, और अपने घर में लक्ष्मी भी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लक्ष्मी का भी वास है जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज हमें इस बारे में है जो चर्चा करेंगे और हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। और इससे पहले है जो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिस भी भाई बहन ने मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी बात आपको है बताऊं उसका आपको है जो सबसे पहले है जो नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। बेल आइकन का बटन आप जरूर दबा लेना, तो इससे आपको मेरी जानकारी सबसे पहले आपके पास ही आ जाएगी। तो प्यारे मित्रों, आज हम बात करते हैं कि सूर्य भगवान को आप सभी लोग जानते हो कि मेरे सूर्य भगवान हैं जो कितने बड़े हैं, और क्या क्या है जो अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं, और इस सूर्य भगवान को अपने को जल देने से है अपने को क्या फायदा होगा, और कैसे अपने को सूर्य भगवान को जल देना है जिससे अपने सूर्य भगवान है जो अपनी प्रार्थना है जो स्वीकार करेंगे। और प्यारे मित्रों, जब आप मेरे बताए अनुसार ये काम है जो सूर्य भगवान के है, जो आप जल दोगे, अर्घ दोगे सूर्य भगवान को, और मैं बता रही हूँ इसी अनुसार आप जल दोगे, तो आपकी हर समस्या का समाधान है जो आपके पास ही मिल जाएगा आपको। और सूर्य भगवान आपकी है जो मनोकामना पूर्ण आपकी करनी ही पड़ेगी, सूर्य भगवान को आपकी प्रार्थना है जो स्वीकार करनी ही होगी। पर मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखना कि अगर ये गलतियां करते हो आप, तो बिल्कुल भी है जो सूर्य भगवान आपकी है जो प्रार्थना है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो है जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो है जो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। मेरे प्यारे मित्रों, बीच में स्किप मत करना, आप स्किप बीच में वीडियो करोगे तो क्या पता मैं बीच में वही बात बताऊं जो आपके ज़्यादा काम की हो, और वही बात आप है जो छोड़ के चले जाते हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, और आपको अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जब भी आप सुबह सूर्य को जल देते हो तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आपको सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए। आपको सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए, और जब सूर्य उगने से पहले उठ करके आपको फटाफट है जो आपको नहा लेना है, अपने घर की साफ सफाई करके, और आपको नहा लेना है, स्नान कर लेना है। स्नान करके आपको जब ही सूर्य भगवान है जो आपको नजर आए, उठते ही आपको जब से पहले सबसे पहले सूर्य नजर आए, बाहर निकले सूर्य, तब ही आपको सूर्य भगवान को है जो अर्घ देना है, जो जल देना है सूर्य भगवान को। वो बहुत शुभ होता है कि सूर्य भगवान जैसे ही बाहर निकलते हैं, और वैसे ही आप अगर सूर्य भगवान को जल देते हो और सबसे पहले उठ करके, तो आपके भगवान जी है ऐसे समझो कि भगवान जी भी ऐसे सोचेंगे, सूर्य भगवान ऐसे सोचेंगे कि देखो इस बंदे के कितनी लगन है, कितनी उम्मीद है, और सबसे पहले मुझे है जो इसने मेरे को जल दिया है, और वो भी पूरे नियम पालन के साथ में। तो आपकी मन्नत है जो स्वीकार करेंगे, है ना। आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और स्नान करना है, और सूर्य भगवान को है जो जल फिर उगते ही सूर्य को आपको उगते हुए सूर्य को जल देना है। और अगर आपके कहीं से भी दिखे वो सूर्य, आपके घर से दिखे या छत से दिखे या फिर आपकी खिड़कियों से दिखे या फिर बाहर से दिखे, तो आपको है वहीं पे जाके है जो सूर्य को अर्घ देना है, अगर जल देना है। और अगर सूर्य आपके घर में दिखाई नहीं देता है मेरे प्यारे मित्रों, प्यारी प्यारी बहनों, तो आप छत पे चले जाइए। और अगर नहीं भी, बिल्कुल भी, मतलब शहरों में ये होता है कि बिल्कुल भी सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, जगह बहुत ज़्यादा संकड़ेला होता है इसीलिए तो नहीं देता है, तो आप ऐसे करिए, अपने रूम के अंदर बैठ जाना, और रूम के अंदर बैठ करके अपने घर के अंदर बैठ करके किसी भी पात्र को ले लेना, जैसे प्रात हो, थाली हो, जैसे कोई भी बर्तन ले सकते हो, उसमें आप है जो सूर्य भगवान का मंत्र जाप करके और उस पात्र के अंदर है वो आप सूर्य को जल दे सकते हो। और फिर जल देने के बाद में बाहर जाने के बाद, बाहर घर भी जहाँ पर भी आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उस पेड़ पौधों के अंदर आप वो जल, जैसे सूर्य भगवान को जल देते हो, तो वो पेड़ पौधों के अंदर आप जल दे दो, उसके अंदर है जो वो जल छोड़ दो। और आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पेड़ में है जो वो आपको सूर्य को जल देते हो, वो तुलसी के पेड़ में आपको नहीं देना है, और किसी भी अदरवाइज पौधे को आप दे सकते हो, अशोक के, बेलपत्र के, और या फिर किसी भी आप पौधे को है जो दे सकते हो, खिचड़ी के, किसी भी पौधे को दे सकते हो आपको, है ना। पर तुलसी के पौधे में आपको नहीं देना है।
अब मैं आपको बात बताती हूँ कि सूर्य भगवान को जल देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन बातों का नियम पालन कर लोगे तो आपके ऊपर भगवान सूर्य है, जो सूर्य भगवान अपनी इतनी किरणें बरसाएंगे, इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और 100% कहती हूँ, मैं कसम से कहती हूँ, ये सच होगा आपका। तो मेरे प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपको क्या करना है कि एक है जो जल लेना है, लोटा लेना है आपको, तांबे का लोटा, अवश्य तांबे का लोटा ही लेना है सूर्य भगवान को जल देते वक्त आपको। और इसके अंदर आपको ऐसे शुद्ध जल है, जो शुद्ध जल है वो आपको है जो भर लेना है। ऐसे शुद्ध जल है जो आपको भर लेना है। और जल को भर करके मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे बहनों, या तो आपको है ये लाल पुष्प है वो ये अंदर डाल लेने हैं। और अगर लाल पुष्प आपके पास या फिर आपके घर में नहीं है तो आपको ये जो लाल कलर की है, जो ये रोली है, तो ये आपको लाल कलर का सिंदूर हो चाहे लाल कलर की रोली हो, ये आपको लेना है। और इस जल के अंदर है, इस लोटे के अंदर है जो आपको डाल लेना है। और डाल करके आपको है जो सूर्य भगवान के सामने जाना है। और जैसे मैंने बताया सूर्य भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऐसे करना है, सूर्य भगवान के आपको सामने जाना है और अपने हाथों को अपने सर से ऊपर कर लेना है। और सर से ऊपर करके, और जो अपना ये लोटा है, ये तांबे का लोटा है, जल का लोटा है। और इस जल के अंदर, सॉरी बीच में बता देती हूँ, इस जल के अंदर है आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। जल को अपने को मीठा कर लेना है, ठीक है, तो सूर्य भगवान को मीठा भोग लग जाएगा, है ना। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये जल और ये लाल कलर की रोली, ये लाल कलर के पुष्प, इन चीजों को आप है जो इसके अंदर डालना। और डाल करके है जो आप सर के ऊपर से आप हाथ कर लेना और दोनों हाथ लगा लेना। और लोटे के ध्यान रखना, दोनों अंगूठे होते हैं अपने, दोनों अंगूठे होते हैं, ये अंगूठे आपको टच नहीं करने हैं। इस तरह से अंगूठे टच नहीं करने हैं, बल्कि आपको अंगुलियों से ही आपको दोनों चारों, ये 4 अंगुलियां और इधर वाले हाथ की 4 अंगुलियां, इससे लोटे को पकड़ना है, सूर्य भगवान की तरफ झुका लेना है। और फिर आपको जो इस लोटे की धार से, धार, पतली धार में आपको अर्घ देना है, जल देना है। और इस धार के अंदर से सूर्य जब दिखे आपको, तो उस सूर्य भगवान को आपको देखना है, देखना है। और मंत्र के साथ में आपको है जो जल देना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपको कितनी भी बार, आप 108 बार कर सकते हो, 7 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो। तो इतनी बार आपको है जो सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करते हुए ये जल देना है। और ध्यान रखना कि जब आप जल देते हो तो जल के छींटे हैं जो आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं गिरने चाहिए। जल का छींटा एक भी अगर आपके पैर में गिरेगा तो भगवान सूर्य है गुस्सा हो जाएंगे। तो आपके है जो पैरों में है जो नहीं गिरना है बिल्कुल भी। और आपको पैरों में है जो चप्पल जूती भी है जो बिल्कुल भी नहीं पहननी है, बिल्कुल भी नहीं पहननी है। और जब आप सूर्य भगवान को जल देते हो तो आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए ये मैं बता देती हूँ आपको, कि पूर्व दिशा में आपका है जो मुख होना चाहिए, मुख होना चाहिए। और फिर आपको है जो सूर्य भगवान को इतना काम करके अर्घ दे करके अपने मंत्र के साथ में, और फिर आपको सूर्य भगवान की 3 परिक्रमा आपको सूर्य भगवान को देनी है। 3 परिक्रमा आप दे सकते हो, या फिर आप 1 परिक्रमा है जो सूर्य भगवान को दे सकते हो। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान को जब हम परिक्रमा देते हैं तो अपने सारे कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफें, जो जीवन में आ रही बाधाएं, ये सब है जो अपनी सूर्य भगवान है जो दूर करेंगे। और जहाँ पर भी अपन जल देते हैं सूर्य का, उस जल के चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे तो वहीं पे अपनी समस्या है जो वहीं रह जाएगी, तो मिट जाएगी। तो ऐसे आपको नित्य करना चाहिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, नित्य करना चाहिए। आपको किसी भी तकलीफ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ आने का नाम भी नहीं लेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप ये काम करते हो तो कोई भी आपकी परेशानी नहीं आएगी। जब अपने ऊपर सूर्य भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे तो अपने को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला है। कोई भी इंसान नहीं है धरती पे ऐसा जो अपने को है जो तकलीफ पहुंचा सके और अपने को समस्या आ सके, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। और तो आप है जो इस तरह से है जो सूर्य भगवान को है जल आपको देना है। और
जल देने के बाद में है आपको है जो गाय को है जो गुड़ है जो अवश्य खिलाना है मेरे प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों। ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी आपको, और इससे बहुत ज़्यादा है जो आपको धर्म का होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, धर्म होगा, और सभी आप पापों से है जो आपको मुक्ति मिलेगी। और सूर्य भगवान है जो आपकी सभी समस्याओं का है जो समाधान है जो निकालेंगे। तो आपको सूर्य भगवान को जल है इस तरह से देना है। और कोई भी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर मेरी बहनों और भाइयों अगर आप गलती करते हो तभी है जो सूर्य भगवान है अपना जो जल अपन देते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, और अपने ऊपर है जो समस्या है, जो समस्या का पहाड़ है वो टूट पड़ता है। तो इसलिए आपको ये गलतियां आज से बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र को आप जरूर लिखना। और इस मंत्र का जाप आप सुबह सुबह है जो अवश्य किया करो। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम सूर्याय नमः।